सरकार को हाथ जोड़ के कहता हूं, आगाह करता हूं, आप बहुत बड़ी एक ज्वालामुखी को जन्म दे दीजिए। इस आबादी के हकूक को इस प्रकार बैकडोर फ्रंट डोर मिला करके अगर आप रोकने की चेष्टा कर रहे हैं, यकीन मानिए रोक तो आप पाएंगे नहीं, ये यकीन मानिए। बस इससे आप एक्सपोज हो रहे हैं बुरी तरह। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रहमान। बिहार में हो रही जाति आधारित गणना का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन इसका पेंच अभी भी सुप्रीम कोर्ट में फंसता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बीते दिन केंद्र सरकार से जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जवाब मांगा था, तो उस हलफनामे में केंद्र सरकार ने पहले ये कह दिया कि किसी भी राज्य को जातीय जनगणना कराने का अधिकार नहीं है। उसके बाद केंद्र की तरफ से उस हलफनामे में बदलाव किया गया। इसको लेकर के अब राजनीति खूब तेज हो गई है। लगातार महागठबंधन के जितने नेता हैं वो ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है वो अंदर खाने ये साजिश रच रही है कि किस तरीके से बिहार में जाति आधारित गणना का काम जो है वो रुकवाया जाए। बहरहाल आपको बता दें कि लगातार इस पर महागठबंधन के तमाम नेताओं का बयान देखने को मिलता है। तेजस्वी यादव भी खुल करके बीजेपी पर ये बड़ा आरोप लगाते नजर आते हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि आरजेडी के सांसद मनोज झा ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर केंद्र सरकार से हाथ जोड़ करके ये विनती की है और ये कहा है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ये साजिश रच रही है और ये कोशिश कर रही है कि बिहार में जाति आधारित गणना का काम जो है वो रुक जाए, इससे केंद्र सरकार एक बड़े ज्वालामुखी को जन्म दे रही है। एक अपील केंद्र सरकार से मनोज झा ने ये की है कि ये सही नहीं होगा। आपको हम सुनवाते हैं, आप सुनिए क्या कुछ कहते हुए इस पर मनोज झा नजर आ रहे हैं। देखिए, स्पष्ट तौर पे ये माना जाए, जैसा तेजस्वी जी ने कहा और परसों मैंने स्वयं पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि पीएमओ के इशारे पे जातिगत सर्वेक्षण की जो पूरी प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है बिहार में, उसको येन केन प्रकारेण रोकने की कोशिश हो रही है। और ये रोकने की कोशिश इस बात को साबित करती है कि बीजेपी और संघ आबादी के इतने बड़े हिस्से के हकूक से उनको कैसे वंचित रखा जाए, ये उनके लिए सर्वोपरि चीज है। अब आपको मैं उदाहरण के लिए बताऊं, कल सुप्रीम कोर्ट में ये भी स्मरण रखिएगा कि मुकुल रोहतगी के बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पहुंचते हैं और तब भी सरकार कहेगी कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है। तुषार मेहता जी की मौजूदगी बताती है कि पीएमओ डायरेक्टली इन्वॉल्व है कि किसी प्रकार इसको ब्लॉक किया जाए। अब एक एफिडेविट देती है जिसमें 5वां नंबर का पॉइंट, पहला एफिडेविट कहता है कि कोई भी चीज सेंसस या अकिन टू सेंसस, यानी कि आप सर्वेक्षण को भी रोकने की परिपाटी में जाना चाहते हैं। फिर बवाल मचा, तेजस्वी जी ने भी कहा। फिर दूसरा एफिडेविट आया, उसमें कहते हैं कि 5वां नंबर पॉइंट इनएडवर्टेंट एरर था और ये दूसरी एफिडेविट भी कल ही जमा होती है। अब 5वें कहते हैं कि 5वां इनएडवर्टेंट नहीं है, इट वॉज डेलिबरेटली आपने ब्लॉक करने की कोशिश की। मैं सिर्फ सरकार को हाथ जोड़ के कहता हूं, आगाह करता हूं, आप बहुत बड़ी एक ज्वालामुखी को जन्म दे दीजिएगा। इस आबादी के हकूक को इस प्रकार बैकडोर फ्रंट डोर मिला करके अगर आप रोकने की चेष्टा कर रहे हैं, यकीन मानिए रोक तो आप पाएंगे नहीं, ये यकीन मानिए। बस इससे आप एक्सपोज हो रहे हैं बुरी तरह। तो साफ तौर पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी केंद्र सरकार को सीधे सीधे चेता दिया है और ये कह दिया है कि अगर सरकार एक कोशिश कर रही है, केंद्र की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि बिहार में जाति आधारित गणना का जो काम हो गया है और जो आगे का काम बचा हुआ है उसे रोक लिया जाए, रोक लगाई जाए। ऐसे में जिस जाति को फायदा पहुंचाने के लिए बिहार सरकार ये काम करा रही है, उस जाति के हित में ना सोच करके केंद्र सरकार ये बड़ी साजिश रच रही है। बहरहाल आपको बता दें कि जाति आधारित गणना पर खूब राजनीति हो रही है, खूब सियासत हो रही है। बीजेपी पर बड़ा आरोप महागठबंधन के नेता लगा रहे हैं और अब जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो लगातार याचिकाकर्ता और राज्य सरकार की दलीलें सुन रही है, तो ऐसे में देखने वाली बात ये होती है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से भी जवाब मांगा और केंद्र ने भी ये मान लिया है कि बिहार में जाति आधारित गणना कराया जा रहा है, सर्वे कराया जा रहा है, ना कि जातीय जनगणना, तो ऐसे में अब बीजेपी खुलकर इस पर अपना क्या कुछ पक्ष रखती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए, तमाम बड़े अपडेट्स के लिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ आप बने रहिए। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।